बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ एक ज़बरदस्त रेसिपी और ये रेसिपी है अंडा ग्रेवी की रेसिपी, जो ना कौरमे के तरीके से है ना कढ़ाई, बिल्कुल यूनिक स्टाइल से और यूनिक तरीके से मैं ये रेसिपी बनाऊँगी जो बहुत ही जायका देने वाली है, बहुत ही मज़ा देने वाली है। आम दिन हो या सहरी का टाइम आप बनाएं, इंजॉय करें और फैमिली भी के साथ इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो ज़बरदस्ती रेसिपी लाई हूँ उसके लिए है मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल। उसे हमने गर्म करने रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया है। इसके साथ ही हमने लिए हैं 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज आपने लेने हैं और उसको इस तरह बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। उसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जितनी देर में प्याज गोल्डन ब्राउन होती है इतनी देर में आपने अंडे बॉईल करने रख देने हैं। जितने अंडों का आपको सालन बनाना हो उतने अंडे आप बॉईल करने के लिए रख दें। अंडे बॉईल करते वक्त ये बात का ख्याल रखें कि इसमें नमक ज़रूर ऐड करें और अंडे बॉईल होने के बाद उनको सादे पानी में ऐड कर दें, यानी नल के टैप वाटर में रख दें, डाल दें, तो उससे छिलका आसानी से उतर जाता है उसका। बॉयल अंडों का सालन बनाने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट में अंडा हार्ड बॉयल हो जाता है। तो जब आप प्याज फ्राई करने रखें तो उसके साथ ही बॉईल करने रख दें अंडे, या पहले से बॉईल कर लें। तो जब हम ये प्याज और मसाला ग्राइंड करके जब दोबारा सालन बनाएंगे तो जब तक अंडे बॉईल हो जाएंगे अच्छी तरह। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है प्याज पे। बस चंद सेकंड में हम इन्हें निकाल लेंगे। बस प्याज हमने निकाल ली है। अब इसके साथ ही अभी फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। हमने चूल्हे पे से कढ़ाई रखी है चूल्हे पे, उसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 6 टेबल स्पून दही के। दही टमाटर थोड़े से कम ज़्यादा हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अब हम इसे जूसर ब्लेंडर के जग में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे। ये सब चीज़ों का पेस्ट हमने बना लिया है। इसके साथ ही हम आपको कुछ मसाले बता दें। पहले इसमें हम जो मसाले ऐड करेंगे उसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून लेंगे सौंफ और 1/2 टीस्पून लेंगे कलौंजी। इसके साथ ही हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हल्का हल्का फ्राई होने लगा है, हल्की हल्की खुशबू आने लगे तो इसमें हम पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर, प्याज और दही का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को हम भूनेंगे। मसाला हल्का हल्का पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले जो हमने आपको बताए थे, उनको ऐड कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे इसको। इसके साथ ही हमने अंडे बॉईल कर लिए थे। अंडे बॉईल हुए हुए हैं, इसमें इस तरीके से कट लगा लेंगे सभी अंडों में। आप चाहें तो इसे हाफ़ भी कर सकते हैं। ये अच्छी तरह भुनना शुरू हो गया है। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जिस जग में हमने मसाला का पेस्ट बनाया था टमाटर प्याज का, उसमें ज़रा सा पानी डाल के हमने इसमें हिला के इसमें डाल दिया है ताकि वो ज़ाया ना हो। इसे भी अच्छी तरह पका लेंगे। इसके साथ तकरीबन 6 से 7 अंडों के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगी। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इसके अंदर मिक्स कर देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह इसका फ्लेवर आ जाए। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2-3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के वो ऐड कर देंगे ताकि इसका भी मसाले में अच्छी तरह फ्लेवर आ जाए। बाकी ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। ज़बरदस्त मज़ेदार और चटपटी सी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब चाहें तो इसी में अंडे ऐड कर दें या खाना सर्व करते वक्त ऐड करें। तो अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं आपको दिखाने के लिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
देखें कितना खूबसूरत लग रहा है अंडों का सालन। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। सर्व करते हुए इस पे फ्राई प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डालकर सर्व करें तो बहुत ही जायका देगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। कोरमा, नहारी सब पीछे रह जाएंगे इसके आगे। बहुत ज़बरदस्त डिश है, बहुत मज़ेदार, बहुत यमी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह ताला। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैं लूँगी नई मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।